हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी की बात करें तो वो डेटा क्वालिटेटिव डेटा में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच वी डिस्कस क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, जिसमें हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी की बात करें वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो पाई चार्ट या तो बार ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि इमेजिन अ सर्वे योर फ्रेंड टू फाइंड द काइंड ऑफ मूवी दे लाइक द बेस्ट। ओके, तो हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने फ्रेंड से पूछा कि उन्हें किस तरह की मूवी पसंद है, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा। तो इसमें हमने जो बात की है वो फिल्म की क्वालिटी की बात की है। कॉमेडी इज़ द क्वालिटी ऑफ द फिल्म, एक्शन इज़ द क्वालिटी ऑफ द फिल्म, रोमांस, ड्रामा इज़ द क्वालिटी ऑफ द फिल्म। ओके, तो जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी की बात करेंगे तो ये डेटा जाएगा क्वालिटेटिव डेटा में। इसी तरह क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात करें, किसी चीज़ की क्वालिटी की बात ना करें, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव डेटा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं या तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ करते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक भी है कि हाउ टू मेक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लाइक आप लोगों ने एक एग्जाम्पल पहले भी किया हुआ है कि ये ग्रुप डेटा गिवन था जिसमें मैथ्स में का टेस्ट लिया था और उसमें 0 से लेकर 9 मार्क्स लेने वाले सिर्फ 2 लोग थे, 10 से लेकर 19 मार्क्स लेने वाले 10 लोग थे, 20 से 29 मार्क्स लेने वाले 5 लोग थे। इसी तरह से ये सारा डेटा बना था। इसमें यानी कि कहीं पे भी हमने क्वालिटी की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात की है। जब हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं तो वो कहलाता है क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आज हम सीखेंगे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल इंटरवल। जब हमारे पास इक्वल इंटरवल हो, इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है कि हर इंटरवल में जो डिफरेंस है वो सेम हो। जैसे कि पहला इंटरवल है 0 to 10, दूसरा इसमें जो है वो डिफरेंस है वो 10 नंबर्स का है। 10 to 20 इनमें जो डिफरेंस है वो 10 नंबर्स का है। 20 to 30 इनमें जो डिफरेंस है वो 10 नंबर्स का है। ओके, इन सब में जो डिफरेंस है वो 10 नंबर्स का है। अगर डिफरेंस सब में सेम हो तो ये कहलाते हैं इक्वल इंटरवल। ओके, कभी कभी क्लास इंटरवल ही क्लास बाउंड्री होती है, पर कब? जब फर्स्ट इंटरवल का लास्ट एलिमेंट एंड सेकेंड इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट एक जैसा हो जाए और सेकेंड इंटरवल का लास्ट एलिमेंट और थर्ड इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट एक जैसा हो जाए। यानी कि इन शॉर्ट ये सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाएं, 40 40, 50 50, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री कहलाती है। इसको शो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 < x, तो डोंट पैनिक कि ये इन्होंने क्या शो कर दिया। ओके, ये इसी चीज़ को शो करते हैं। इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। ओके, या फिर हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ओके, इस इंटरवल को 0 to 10 हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ओके, आपको कुछ असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, वो इसी तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो वही चीज़ है जो यहाँ पर गिवन है। ओके, नेक्स्ट हम हिस्टोग्राम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं y एक्सिस देन x एक्सिस, और x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमें क्या ड्रॉ करना है। x एक्सिस पे हम लिखेंगे क्लास बाउंड्री, और यहाँ पर क्लास इंटरवल ही क्लास बाउंड्री है तो हम यहाँ पर यही नंबर्स लिख देंगे। ओके, तो y एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी। अब हम स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप देख लें कि सब में डिफरेंस क्या है। 10 10 का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, स्केलिंग में 10 10 का डिफरेंस कर लेंगे। ओके, 0 10 20 30। ओके, और इन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी, उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है 5, सबसे बड़ा नंबर है 14। इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम एक एक के डिफरेंस से सबको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये स्केलिंग हमने कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहला नंबर है 8। 0 से लेकर 10 इंटरवल तक फ्रीक्वेंसी है 8, तो 0 से लेकर 10 इंटरवल तक फ्रीक्वेंसी है 8, तो हम वहां से वहां तक 8 पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 10 से 20 तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 12 है। 12 पे हम जाएंगे, 12 पे जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप कर देंगे लाइक दिस।
20 to 30 6 पे हम ड्रॉ करेंगे, उसी के साथ 30 to 40 हम 14 तक ड्रॉ करेंगे, 40 to 50 हम 10 तक ड्रॉ करेंगे, 50 to 60 हम 5 तक ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्राफ में, वो ज़रूरी है कि हम स्केल डिफाइन करें। ठीक है, आपने यहाँ पे जितना भी डिफरेंस लिया है एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर 10 तक, मैंने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया है, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कहा है। ओके, आपने अगर 1.5 सेंटीमीटर लिया है तो आप यहाँ 1.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ 1.6 लिया है, 1.6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी आपने अगर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है तो आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिखेंगे। अगर आपने 0.5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है तो आप 0.5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल इंटरवल। जब हमारे पास इंटरवल जो है वो अनइक्वल हो जाए, लाइक इस तरह का कुछ क्वेश्चन हो जाए 10 to 19, इनमें जो डिफरेंस है इसके बीच में 10 नंबर्स आ रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं क्लास इंटरवल में, तो इनका जो क्लास इंटरवल साइज हो गया वो हो गया 10। ओके, अब 20 to 25 कितने नंबर्स आ गए, 20, 21, 22, 23, 24, 5 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 25 to 34, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 10 नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह जब इनमें चेक करेंगे तो इनके दरमियान 15 नंबर्स आ रहे हैं, इनके दरमियान आप चेक करेंगे तो 5 नंबर्स आ रहे हैं। ये कहलाते हैं क्लास इंटरवल साइज, जो कि यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है, क्लास इंटरवल साइज। ओके, ये क्योंकि क्लास बाउंड्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट फर्स्ट इंटरवल का आप लास्ट नंबर देखें और सेकंड इंटरवल का फर्स्ट नंबर देखें तो वो सेम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्लास बाउंड्री फाइंड आउट की है। उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, क्लास इंटरवल भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब प्रोपोर्शनल हाइट्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल हाइट्स होती है कि हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें क्लास इंटरवल से, तो हमारे पास प्रोपोर्शनल हाइट्स आ जाती है। जब हम फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दें, मींस फ्रीक्वेंसी f डिवाइड बाय h। अब फर्स्ट में अगर आप चेक करें तो फ्रीक्वेंसी है 6, क्लास इंटरवल साइज है 10, तो 6 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0.60। अब ये प्रोपोर्शनल हाइट्स हमने क्यों निकाली है? क्योंकि हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए जब अनइक्वल इंटरवल की बात आती है तो हम दो चीज़ों के दरमियान ये ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट इज क्लास बाउंड्री एंड सेकेंड इज प्रोपोर्शनल हाइट्स। ओके, तो ये दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर लिया। ओके, अब हम देखते हैं कि इसे हम ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस है अगर आप देखें तो 9.5 पे 19.5, 19.5, 24.5, कम से कम जो डिफरेंस है इन सब में वो है 5 का। तो हम क्या करेंगे, जब हम एक्स एक्सिस पे स्केलिंग करेंगे तो हम 5 के डिफरेंस पे स्केलिंग कर लेंगे। ओके, और जब हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो 5 के डिफरेंस पे, और जब हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखें तो 0.2, 0.3, 0.4, अगर हम 0.2 के डिफरेंस से भी कर ले तो ये सारे नंबर्स हमारे स्केल में आ जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, पहला 0.2 ले लिया, दूसरा 0.4, तीसरा 0.6, फिर 0.8। इसी तरह हमने वाई एक्सिस में भी ड्रॉ किया 0, फिर 9.5, फिर 14.5, फिर 19.5। सबसे पहली वैल्यू जो क्लास बाउंड्री में है 9.5 से 19.5 तक वो है 0.60। तो 0.60 पे हम ड्रॉ करेंगे 0.60, तो 0.60 पे हम ड्रॉ करेंगे 9.5 से 19.5 तक एक बार। ठीक है, इसी तरह हम 19.5 से 24.5 तक एक बार बनाएंगे जो 0.8 तक जाएगा। ओके, इसी तरह हम 24.5 से 34.5 तक एक बार ड्रॉ करेंगे जो कहाँ तक जाएगा, 1.2 तक। ओके, 34.5 से 50.5 तक एक बार ड्रॉ करेंगे, वो हमारे पास कहाँ तक जाएगा, 1.2 तक। इसी तरह 50 से 55.5 तक ड्रॉ करेंगे और वो हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 1.6 तक। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें भी आप स्केलिंग कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया था। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास डेटा गिवन है, आप लोगों ने ये काम पहले भी किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन हम दो चीज़ों के दरमियान बनाते हैं, फर्स्ट इज मिड पॉइंट एंड सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। ओके, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाते हैं। तो मिड पॉइंट अगर आप चेक करें
तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 4.5, देन 14.5, देन 24.5, इस तरह से सारी वैल्यूज हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4.5। हमने देखा कि ज्यादातर में जो डिफरेंस है वो है 10 का डिफरेंस। ओके, तो हमने 4.5 ना ड्रॉ करके हमने 9.5 से ही स्टार्ट ले लिया और फिर 10 के डिफरेंस से ये स्केलिंग कर ली। ओके, अब हमने y एक्सिस में क्या किया है कि y एक्सिस में हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा था। सबसे छोटी वैल्यू वो 1 थी और सबसे बड़ी वैल्यू 10 थी, तो हमने 1 के डिफरेंस से पूरे y एक्सिस पे स्केलिंग कर ली। ओके, तो जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो ये है कि मिड पॉइंट अगर 4.5 है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। मिड पॉइंट 4.5 यहाँ कहीं पर आएगा। ओके, मिड पॉइंट 4.5 यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा, और 2 जो है फ्रीक्वेंसी वो यहाँ है। तो यहाँ हम एक डॉट ड्रॉ करेंगे, इसमें एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है वो एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, वो आपकी आसानी के लिए, ताकि आप बासानी देख सकें। वैसे आपको एक डॉट ही ड्रॉ करना है कि आप जब लाइन ड्रॉ कर लें तो वो डॉट खत्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो है 14.5 पे 10। 14.5 यहाँ पर है। ओके, 14.5 यहाँ पर है। 14.5 पे आपको जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी की है वो 10 है। 14.5 पे वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की 10। ओके, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। ओके, जब ये दोनों पॉइंट आप ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद आप एक स्केल लेंगे और इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, इसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करना है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, इसी तरह से आप ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। लाइक मैंने नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ किया और फिर एक स्ट्रेट लाइन कर दी, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ किया और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसके बाद फिर एक पॉइंट ड्रॉ किया और फिर एक स्ट्रेट लाइन और फिर एक पॉइंट और फिर एक स्ट्रेट लाइन। बट जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आपका ये डॉट इतना ज़्यादा ह्यूज नहीं होना चाहिए, एक डॉट की तरह ही होना चाहिए कि जब आप लाइन ड्रॉ करें तो वो डॉट भी नज़र ना आए। ओके, और आपके जो एसएलओ में है वो है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व कब होगा? जब आपने जो काम स्केल से किया है वो आप बाय हैंड कर लें तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा जब आप उसे एक स्केल से ड्रॉ करेंगे। ओके, बट हर ग्राफ में आपने स्केल जरूर शो करना है। लाइक जैसे मैंने यहाँ शो किया है कि मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है एक्स एक्सिस में और 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है मैंने वाई एक्सिस में। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। ओके, इसको हम ओगिव भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेटा गिवन है, क्लास लिमिट 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9। ओके, तो अब क्यूमुलेटिव, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो जाहिर है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर ऐड होगी। ठीक है, ये ग्राफ बनता है हमारे पास क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान। ठीक है, आपको जो एग्जाम में शो करना है टेबल, वो नेक्स्ट लास्ट वाला टेबल है जो आपको शो करना है। ठीक है, सारे टेबल आपको शो नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आपने लास्ट वाला टेबल ही शो करना है। सिर्फ आपने ये टेबल शो करना है एग्जाम में, या फिर मैं भी क्वेश्चन दूं तो आपको सिर्फ ये टेबल शो करके दिखाना है। ठीक है, इसको क्लास बाउंड्री में आप देखें तो मैंने इस टेबल में क्या चेंज किया है कि यहाँ पे 0.5 to 3.5 था, तो जो भी हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा उसके साथ हम लिख देंगे लेस देन 3.5। नेक्स्ट में हमारे पास 6.5 है, तो क्लास बाउंड्री में हम इसके लिए लिखेंगे लेस देन 6.5 की सारी वैल्यूज हैं इसमें। ठीक है, क्लास बाउंड्री में इसमें क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास 9.5 से सारी छोटी वैल्यू इस वाले क्लास बाउंड्री में। नेक्स्ट में क्या है 12.5 से सारी छोटी वैल्यू इस बाउंड्री में है। ठीक है, इस क्लास बाउंड्री को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बट बेटर ये है कि जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हो, जब आपको टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी ये सब फाइंड आउट करना हो, तो आप क्लास बाउंड्री इस तरह ही फाइंड आउट करें, ना कि इस तरह। जब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आप क्लास बाउंड्री इसी तरह से शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो काम है वो हमें सिर्फ 3.5 से काम है, इसमें नेक्स्ट वाले में सिर्फ 6.5 से काम है, इसमें 9.5 से काम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा है। ओके, इसी तरह हम एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री और वाई एक्सिस पे
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चेक करें तो क्लास बाउंड्री में हमारे पास सब में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। सब में 2 का डिफरेंस है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 3.5, सेकंड वैल्यू है 6.5, थर्ड वैल्यू है 9.5, इसमें 3 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, फिर 3.